जानता हूं, तो मेरे तमाम साथियों बुजुर्गों, ये चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर इस निजाम को बदलने वाला चुनाव है। उत्तर प्रदेश की जो हालात हैं, पिछले 5 साल के अंदर किसान का, नौजवान का सांस लेना दूभर इस सरकार के अंदर हो गया। नौकरी की नाम बात करो तो ये लाठी मारने का काम करते हैं। अगर सीए एनआरसी के ऊपर अपने हुकूक के लिए लड़ाई लड़ने की बात करो तो ये सीधे छाती पर गोली मारते हैं। और मैं आप तमाम लोगों से दरखास्त करने के लिए आया हूं कि आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह सरकार बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में सरकार बने और सहारनपुर का प्रतिनिधित्व ज्यादा से ज्यादा होकर जाए, ये हमारी ख्वाहिश है। और ये दिली ख्वाहिश इसलिए है कि सहारनपुर से निकली हुई ये आवाज बलिया तक पहुंचनी चाहिए कि नौजवान और किसान आज सड़क पर उतर करके संघर्ष के लिए तैयार है। पूरे चुनाव में मैंने, क्योंकि रात को बहुत लेट हो जाता हूं, तमाम जगहों पर जा नहीं पा रहा हूं, लेकिन जितना भी जा पा रहा हूं, एक ही संदेश आप सब लोगों के लिए और एक ही पैगाम सब लोगों के लिए है कि साथियों, उत्तर प्रदेश के निजाम को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हराया जाना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी नफरत की सियासत के ऊपर यकीन करने वाली पार्टी है, जिसने सिर्फ नफरत बोने का काम किया है। और वो नफरत जहां मजहब के नाम पर होती है वहां मजहब के नाम पर बोती है, और जहां जात के नाम पर होती है वहां जात के नाम पर बोने का काम करती है। जात के नाम पे, बिरादरी के नाम पर नफरतों को हवा देकर के ये लोग जिस तरीके से सरकार चलाने का काम कर रहे थे, उसी जात बिरादरी की नफरत की वजह से समाजवादी पार्टी के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने शामिल होने का फैसला किया, डॉक्टर धर्म सिंह साहब ने आने का फैसला किया, और हमने नेताजी से कहा था, आदरणीय अखिलेश जी से, कि हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से इस निजाम को बदलना होगा। और इस निजाम को बदलने के लिए हमने कुर्बानी देने के लिए हमने अपना फैसला लिया कि हम कुर्बानी देकर भी हम आपके साथ चलने का काम करेंगे। भाई मसूद अख्तर साहब बैठे हुए हैं, भाई मसूद अख्तर साहब को टिकट नहीं मिला, मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन हमने कहा कि हम सरकार को बदलने के लिए आए हैं और सरकार को बदलना चाहते हैं। ये सरकार बदलनी चाहिए, ये सरकार बदलेगी, ये सरकार बदलेगी तो जमहूरियत बचेगी, और जमहूरियत बचेगी तो फिर हम चुनाव भी लड़ लेंगे। जमहूरियत बचेगी तो हम जिंदा भी रह पाएंगे, जिंदा रहेंगे तो चुनाव बहुत सारे आएंगे, चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, आज इस सरकार के अंदर सही मायनों में आम आदमी को सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। सीए एनआरसी के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने गोलियां चलाने का काम किया, सीए एनआरसी के ऊपर प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को सीधे गोली मारने का काम किया, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो फिरोजाबाद हो, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे वो रामपुर हो, चाहे वो संभल हो, चाहे वो लखनऊ हो, तमाम जगहों पर गोलियां चलाने का काम किया। और मैं लगभग सभी के घरों पर गया, जितने लोग इसके अंदर 23 लड़के इसके अंदर शहीद हुए इन तमाम जगहों पर। और एक लड़का, बड़ा दर्दनाक वो वाकया है, और जब वो याद आ जाता है तो आंख के अंदर आंसू निकलने को होते हैं। सलमान नाम का लड़का नेटौर के अंदर यूपीएससी का एग्जाम पास कर लिया था, उसको कलेक्टर बनना था, उसको कहीं जाकर के एसपी बनना था, लेकिन वहां के एसपी ने चूंकि ये कहे दिया कि सीधे सीने पे गोली मार दो, वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था, उसके सीधे छाती पर गोली मारी, और वो अपनी माँ और बहन के हाथ के अंदर उसने दम तोड़ा, और उनकी माँ और बहनों के आंसुओं से इस जालिम मुख्यमंत्री का दिल नहीं पसीजा, और उनके आंसुओं के ऊपर वो मुस्कुराने का काम कर रहे थे। जो हमारे आंसू देख करके मुस्कुराने का काम करे, ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को नहीं चाहिए। कि जो उत्तर प्रदेश के नौजवानों की मौत के ऊपर जश्न की बात करे, ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को नहीं चाहिए। ये बार बार ठोक दो का नारा देने वाला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को नहीं चाहिए। इसलिए मैं तेरे बारे में भी पूछ रहा था, पीछे क्यों खड़ा था, इधर अभी तो पूछ रहा था मैं तेरे बारे में। ये ठोक दो की बात करने वाला आदमी
इस आदमी को साथियों उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना है, और उसको हटाने के लिए अखिलेश जी के अलावा कोई नेतृत्व उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है जो इनको हटाने का काम कर सके, और अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार बने। और ये ठोक दो का जवाब आपको वोट से ठोक करके देना है, ठोक करके वोट डाल दो तो इसका जवाब मिल जाएगा। ये गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर साइकिल के अलावा कोई विकल्प उत्तर प्रदेश में नहीं है। भाई आशू मलिक साहब हमारे दोस्त हैं, मेरे पुराने साथी हैं, बहुत पुरानी हमारी दोस्ती 15 साल पुरानी दोस्ती है। मैं इनके लिए आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूँ कि साथियों आशू मलिक साहब को जिता करके यहाँ से भेजने का काम करें। और ये मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि यहाँ से जिता कर भेजोगे तो सरकार के अंदर भी बहुत अच्छी पोजीशन के ऊपर कायम होने का काम करेंगे, और सहारनपुर के लिए बहुत अच्छा काम करने का काम करेंगे। मैं उम्मीद के साथ कि आप हमारी बात के ऊपर, आपने हमेशा लब्बैक कहा है, मुझे इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आप तमाम लोग यहाँ से भारी वोटों के साथ, चुके मैं देख रहा हूँ कि सभी यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि हमारे आसपास के गांव के तमाम मेरे जिम्मेदार साथी मौजूद हैं। तमाम जिम्मेदार साथी अपने अपने गांव में जाकर के इस पैगाम को पहुंचाने का काम करें कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनानी है तो हमें उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को वोट दे करके, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जिता करके जब तक नहीं भेजेंगे तब तक सरकार बनना संभव नहीं होगा। इसलिए साथियों मैं फिर इस उम्मीद के साथ कि भाई आशू मलिक साहब बहुत भारी वोट के साथ जीत करके यहाँ से जाने का काम करेंगे, आप तमाम साथियों का बेहद मशकूर हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।